नमस्कार। मैं राज यादव, सीईओ सिक्किम, आपको सूचना देना चाहता हूं कि एसआईआर प्रोसेस ईसीआई के निर्देशानुसार स्टार्ट हो चुकी है और 20 मई से लेकर ये प्रोसेस 6 सितंबर तक चलेगी। 20 मई से लेकर 29 मई तक हमें प्रिपरेशन करनी है, प्रिंटिंग करनी है और हाउस टू हाउस विजिट के लिए रेडी होना है। 30 मई 2028 जून तक हाउस टू हाउस विजिट होगा, जिसमें बीएलओज आपके घर आएंगे। बीएलओ घर आकर आपको इन्विटेशन फॉर्म देंगे, वो फॉर्म आपसे कलेक्ट करेंगे। तो जितनी भी डिटेल्स वगैरह है वो आप इन्विटेशन फॉर्म में भरें और बीएलओ से आप सहायता ले सकते हैं। बीएलओ से अगर सहायता नहीं लेते हैं तो आप बीएलए से भी सहायता ले सकते हैं। बीएलए जो पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा अपॉइंट किया हुआ है, उनसे भी आप सहायता ले सकते हैं। अगर आप मोबाइल यूज करते हैं तो मोबाइल में आप ईसीआई नेट मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से आप अपना एसआईआर का डाटा निकाल सकते हैं। एसआईआर में 2002 को बेस माना गया है कि 2002 में अगर आपका नाम है एसआईआर में तो आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको कोई भी डॉक्यूमेंट सबमिट करने की जरूरत नहीं है। जस्ट आपको अपना डाटा डालना है और इन्विटेशन फॉर्म बीएलओ के थ्रू जमा कर देना है। उसके बाद में 2002 के बाद में अगर आपका नाम है तो आपको अपने मदर फादर के साथ में, जिनका नाम 2002 में हो सकता है, उनके साथ में लिंक करना है। लिंक करने के बाद में आपको कोई भी डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर लिंक नहीं होता है तब आपको इन्विटेशन फॉर्म जमा करना है। इन्विटेशन फॉर्म सभी को जमा करना है। वैसे इन्विटेशन फॉर्म के बेस पे हम ड्राफ्ट ई रोल बनाएंगे। ड्राफ्ट ई रोल के बेस पे हम सबको नोटिस भेजेंगे, जिनका भी क्वेश्चन है, जिनका भी इश्यू है कि हाँ इनका 2002 के बाद में है लेकिन लिंक भी नहीं हुआ है, तो उनको हम सभी को नोटिस भेजेंगे। नोटिस के बाद में आपको हियरिंग में आना है। हियरिंग में आकर अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। तो ड्यूरिंग हाउस टू हाउस विजिट देयर इज नो नीड टू सबमिट एनी डॉक्यूमेंट टू दी बीएलओ। सो बीएलओ हाउस टू हाउस विजिट में जाता है। अगर नहीं मिलते हैं आप तो आपके घर पे एक स्टिकर लगाया जाएगा जिसमें बीएलओ का मोबाइल नंबर भी होगा, बीएलओ का नाम भी होगा, ताकि आप उससे कॉन्टेक्ट कर पाए। कॉन्टेक्ट करके उससे बात करें, बात करके आप अपना फॉर्म भरें। उसके बाद में हम ड्राफ्ट ई रोल बनाएंगे, फिर बाद में क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन लेंगे, हियरिंग होगी और फाइनल रोल पब्लिश होगा। इसके साथ साथ में जितनी भी रेशनलाइजेशन हो रहा है पोलिंग स्टेशन का, अगर पोलिंग स्टेशन हमारे पास में अभी जैसे 572 मतलब 572 पोलिंग स्टेशन है और 54 पोलिंग स्टेशन नए जोड़ने के लिए हमने लिस्ट भी दे दी है पॉलिटिकल पार्टीज को, तो उनमें भी आप अपना कोई भी कमेंट और या इश्यू है वो आप रख सकते हैं। तो कितना बीएलओ का अपॉइंट होगा इसमें आप पॉलिटिकल पार्टी? 572 पोलिंग स्टेशन है तो 572 ही बीएलओ लगाए गए हैं और पार्टी से हमने निवेदन भी किया है कि आप बीएलए भी अपॉइंट करें। तो बीएलए पार्टी जब अपॉइंट करेगी, बीएलओ हमने अपॉइंट किया हुआ है और डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट हमने ऑलरेडी शेयर भी कर देंगे आपके साथ में। तो वो डॉक्यूमेंट्स आप है ना अपने रेडी रखिए और हियरिंग के टाइम में आप उसको जमा करिए। अगर आपका जन्म 87 से पहले हुआ है तो आपको अपना बर्थ सर्टिफिकेट जमा करना है या CY जमा करना है, जो भी है। और अगर आपका जन्म 1987 से 2004 के बीच में हुआ है तो आपको अपना तो देना ही देना है, अपने पेरेंट का भी आपको सर्टिफिकेट वगैरह देना है। अगर 2004 के बाद में हुआ है तो आपको अपना डॉक्यूमेंट्स के साथ में फादर मदर, और अगर वो फादर मदर कहीं बाहर के हैं तो उनका भी डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना है। जो ड्राफ्ट है, ड्राफ्ट में कितना नाम है अभी जो वोटर लिस्ट जो ड्राफ्ट बना है, जब पेजिंग होगा उसमें कितना नाम? अभी हमारे पास में जैसे 4,71,000 अप्रोक्स इलेक्टर्स हैं, उनका नाम है, उन्हीं को हम चेक कर रहे हैं और आज डाटा फ्रीज हो चुका है। अब कोई भी ऐड होगा तो इस ड्यूरिंग एक्सरसाइज जो एसआई की एक्सरसाइज होगी उसी टाइम में ऐड होगा। अभी इसके बीच में एक्सरसाइज के बीच में कुछ भी नहीं होगा। मार्च में आंकड़ा आया था कि 75% लगभग मैपिंग पूरी हो चुकी है। अभी क्या आंकड़े? अभी आंकड़ा ऐसे 80% से ऊपर हमारी मैपिंग हो चुकी है। 80%, 80 पॉइंट कुछ परसेंटेज है और 20% हमारी मैपिंग नहीं हो पाई है, क्योंकि हाउस टू हाउस विजिट भी किया, सब कुछ किया, लेकिन मैपिंग नहीं हो पाई है। तो 20% हमारे ऐसे हैं जिसमें हमें हियरिंग करनी पड़ेगी। एसआईआर को सर शुद्धिकरण बताया जा रहा है इलेक्टोरल बोर्ड का। और रिसेंटली एक केस आया था, भारत जो नेपाल बॉर्डर है, सीमा क्षेत्र, वहाँ से एक फॉरेन नेशनल को पकड़ा गया था जिसका एक वोटर आईडी कार्ड यहाँ पर पाया गया है। उसको लेकर एक पॉलिटिकल पार्टी ने आपको एक पत्र भी लिखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि फॉर्म 6 और इससे जुड़े जो कागजात हैं वो गायब हो गए हैं, ऐसा जानकारी मिली है। इस पर स्वतः संज्ञान लेने की मांग की गई थी उनकी तरफ से। क्या कोई कार्रवाई हुई है किसी बीएलओस पर कार्रवाई? ऐसे केस बार बार ना आए, ऐसे केस ना हो, इसीलिए एसआईआर प्रोसेस स्टार्ट की गई है। एसआईआर प्रोसेस के बाद में
99% चांसेस है कि कोई भी ऐसा केस नहीं बचेगा, कोई सब डिलीट हो कार्रवाई जाएगा। अभी तक BLO हाँ, किसी पे? उसका जो भी कार्रवाई है वो हमने ईआरओ को, डीओ को भेज दिया है, तो डीओ की तरफ से, ईआरओ की तरफ से वो डिलीट हो गया। क्या कार्रवाई हुई है? किसी मतलब- BLO पे कार्रवाई हुई है फॉर्म 16 की? नहीं, बोला उसमें था कि वो उसमें गायब हो चुका है। देखो, बीएलओ वगैरह पे कार्रवाई होना क्या होना, वो एफआईआर का प्रोसेस है। अगर वो ऐसा होता है तो स्वतः संज्ञान लिया है? स्वतः संज्ञान हमने लिया है, और उसमें डिलीशन वगैरह का जो प्रोसेस होता है डॉक्यूमेंट्स का, वो हमने किया है। सर, जो 80% जो मैपिंग हुआ है उसमें डिलीशन होने की कितना संभावना है उसमें? अब संभावना के बेस पे तो हम नहीं चल पाएंगे, लेकिन हम डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेंगे। तो मैं तभी बता रहा हूँ कि सारे डॉक्यूमेंट्स हमें वेरीफाई करने हैं। तो लिंकिंग अगर सही है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर लिंकिंग किसी की गलत भी हो गई है तो उसका भी डॉक्यूमेंट्स में वेरीफाई करना पड़ेगा। तो वेरिफिकेशन होने के बाद में ही हम एग्जैक्ट बता पाएंगे कि कितने डिलीट हुए हैं, कितने नहीं हुए हैं। और जो भी डिलीशन हो रहे हैं उनकी लिस्ट भी हम हर हफ्ते मीडिया के थ्रू फेसबुक वगैरह में डालेंगे, ताकि सभी को पता रहे कि कितने डॉक्यूमेंट्स किस किस का डिलीट हो चुका है। ऐसा ना हो कि कोई भ्रम में रह जाए कि मेरा नाम तो है और उसका डिलीट हो गया हो। तो हम नहीं चाहते कि कोई भी कयोस हो इसमें। सर, सिक्किम एक स्पेशल केस है जहाँ पर सीओआई और शायद सिक्किम सब्जेक्ट को आधार दिया जाएगा, उसको उसका कितना अहमियत रहेगा ये एसआईआर? एसआईआर में सीवाई तो एक मेन सब्जेक्ट वो है, तो मेन डॉक्यूमेंट है। तो अगर सीवाई किसी के पास में है तो उसको कोई इश्यू करने की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसकी सिटीजनशिप वेरीफाइड ऑलरेडी है। राइट, जिसका सीवाई नहीं है उसको फिर बाद में अपनी सिटीजनशिप आपको वेरीफाई करवानी सर, पड़ेगी। कई केसेस में ऐसे भी होता है कि फोर्थ जनरेशन जो यहाँ के हैं जिनको सीओआई नहीं मिल रहे तो उनका क्या होगा? उनको डॉक्यूमेंट दूसरे देने पड़ेंगे, अपने मदर फादर के जमा करना पड़ेगा, मदर फादर का जमा करना पड़ेगा। सर, सिक्किम में ऐसे भी बहुत सारे महिलाएं हैं जो फॉरेन नेशनल है और यहाँ शादी है कि आए हैं, वैसे जो फॉरेन नेशनल महिला है या शादी हुआ है उन लोगों को लेके हाँ, उनका डॉक्यूमेंट चेक करना पड़ेगा। अगर उनके पास में सीवाई है, इट मीन्स गवर्नमेंट ने ऑलरेडी उनकी सिटीजनशिप अप्रूव कर दी है। तो अगर सीवाई दे दिया, इट मीन्स नहीं, बहुत सारे ऐसे भी है जिसका सीवाई नहीं है, वोटर लिस्ट में पहले से नाम है, ऐसा भी बहुत सारे के लिए। ऐसे है तो डिलीट हो जाएगा। क्योंकि उनको, मैं तभी बता रहा हूँ कि उनको अपना डॉक्यूमेंट के साथ साथ में मदर फादर का डॉक्यूमेंट भी देना पड़ेगा। अगर मदर फादर उनके नेपाल के है सपोज करिए, और वो यहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट्स कोई भी संबंध नहीं कर पाते हैं, तो फिर बाद में उनका डिलीट हो जाएगा। सर, इसमें मैरिज का कहीं पर आता है कि कोई वहाँ से शादी करके यहाँ आए और वो यहाँ पर सिटीजनशिप बन गया होता है, ऐसा कुछ होता है? मैरिज एक आधार है सिटीजनशिप लेने का, और वो मतलब गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है, वो मिनिस्ट्री का काम है और होम डिपार्टमेंट का काम है। तो अगर होम डिपार्टमेंट ने सीवाई दे दिया है, इट मीन्स है ना उनकी सिटीजनशिप सर्टिफाइड है, तो उसमें कोई क्वेश्चन नहीं। बहुत सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज के यहाँ पर वोटर लिस्ट में ऑलरेडी नाम है, मगर उनका जो नेटिव जो स्टेट है वहाँ पर नाम नहीं है, पहले से 2002 के पहले नहीं है। उन लोगों को क्या होगा? 2002 से पहले उनका नाम, नेटिव विलेज जो उनका स्टेट है वहाँ नाम नहीं है, मगर यहाँ के बाद में यहाँ गवर्नमेंट जॉब करने के बाद यहाँ स्टार्ट हाँ, किया अगर उनका नाम नहीं है तभी उनका डॉक्यूमेंट देखा जाएगा। अगर उनका मदर फादर का डॉक्यूमेंट है, वो अगर सबमिट कर देंगे तो हो जाएगा। डॉक्यूमेंट लिस्ट में सीओआई का मेंशन नहीं किया गया है। जब बीएलओ घर घर जाएंगे, ऐसी कोई समस्या आती है जहां पर बीएलओ एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं? BLO is not authorized to check the documents, right? And he will not collect any documents. That's why हम कह रहे हैं कि हियरिंग के दौरान ही डॉक्यूमेंट सबमिट किया जाएगा। BLO is not competent authority to decide whether this is certified or not, verified or not. So इसीलिए वेरिफिकेशन के लिए हमने ERO ARO को अपॉइंट किया गया है। तो गजेटेड ऑफिसर्स होना जरूरी है उसके लिए। सर, इलीगल वोटर्स की बात आज भी की गई है। आपने भी कहा कि जो शुद्धिकरण है उसमें इलीगल वोटर्स है, कोई भी ऐसे हों उनके नाम हटाने के लिए ही एसआईआर किया जा रहा है। बंगाल में एसआईआर हुआ, बाकी राज्यों में हुआ, वहाँ पर चुनाव आयोग ने कहीं पर भी कोई लिस्ट जारी नहीं की कि कितने घुसपैठिए हैं, क्या है जो मुद्दा चल रहा था। कोई घुसपैठियों की ऐसी कोई लिस्ट सिक्किम के लिए जारी की जाएगी? देखिए, ऐसा है कि हम माने जितने लोग डिलीट होंगे वो लिस्ट हम जारी करेंगे, ठीक है, और जितने लोग डिलीट होंगे उनकी लिस्ट है ना हम गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को प्रोवाइड कर देंगे ECI के निर्देशानुसार। अब स्टेट गवर्नमेंट पे डिपेंड करेगा कि वो आगे क्या एक्शन लेते हैं।